What's up guys? Hope you're doing good. In today's video we will do a hands-on on SSH. Basically हम एक practical example लेके and SSH establish करेंगे. So this is Dev and you are watching my channel Bing Techie. So till now हमने देखा है what is SSH, SSH होता क्या है, how it is being set up, इसका philosophy क्या है, who first did it, and so all those things. Okay, basically we got an intro of what is SSH. After that, how a secure channel is set up for communication in SSH. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि एक सिक्योर चैनल कैसे सेटअप होता है SSH कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, ये सिक्योर चैनल होता क्या है, कम्युनिकेशन कैसे एनक्रिप्टेड होता है एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, फिर हमने देखा है कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेटअप कैसे होता है एसएसएच में. ठीक है, तो ये जो सिक्योर चैनल सेटअप हुआ था लास्ट पॉइंट में, वो सिक्योर चैनल के टाइम पे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे सेटअप यूज होता है वो हमने देखा है. एंड फाइनली वी हैव सीन कि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कैसे काम करते हैं एसएसएच में. ठीक है, तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है प्लीज गो टू माई डिस्क्रिप्शन, वहां पे मैंने लिंक शेयर किया है टू माई प्रीवियस वीडियोस. वॉच इट एंड कमेंट ऑन इट, एंड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. एक उपाय तो मैंने दिखा दिया कि पासवर्ड यूज करके कैसे करना है. अब हम क्या करेंगे ना, मैंने बताया था पब्लिक की प्राइवेट की होता है. ठीक है, तो वो पब्लिक की प्राइवेट की हम एक जनरेट करेंगे इसका कनेक्शन के लिए. ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये मेरा लोकल सिस्टम है, ये उसका सिस्टम है. ठीक है, हम क्या करेंगे ना, SSH की जन, जैसे मैंने आपको बताया था -TRSA ये करके मैं एक, ये देखो जनरेट विच इज दिस, आई विल नॉट डू दिस इज, तो मैं क्या करूँगा, इसको दूसरे नाम से सेव कर लेता हूँ, देवदत्ता. ओके, इस नाम से हम शेयर एंटर कर लेते हैं. अभी इसको पासवर्ड आप पासवर्ड दे सकते हो ताकि आपका जो SSH की है वो सिक्योर रहे, लेकिन ट्यूटोरियल के खातिर मैं इसमें ज़्यादा पासवर्ड अभी नहीं दे रहा हूँ और इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ. ठीक है, और ये देखो मेरा क्रिएट हो गया. ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि इसने बनाया क्या है. अच्छा, तो क्या करेंगे ना, हम करेंगे ls/home. ठीक है, और इसमें हम करेंगे आर्च स्टार. देखो ये देखो, एक आर्च ट्यूटर बनाया इसने, एक आर्च ट्यूटर पब बनाया. ठीक है, यही दो, तो ये बेसिकली मेरा पब्लिक की है इस प्राइवेट की के लिए. अभी करना क्या है ना, इसको हमें यहाँ पे कॉपी करना है. ठीक है, अब इसका जो एक तो यहाँ पे आप अगर जाओगे, देखो यहाँ पे आप अगर जाओगे तो हर यूज़र के लिए एक पर्टिकुलर SSH का फोल्डर होता है. ओके, ये जिसमें आपका SSH का कीज़ रहता है. वो कहाँ रहता है, उसका डिफ़ॉल्ट कहाँ होता है, उसका होता है, जैसे मेरा यूज़र कौन है यहाँ पे, वैग्रेंट है, तो मैं जाऊँगा SSH home/vagrant/.ssh, ये रहा फोल्डर. ये है आपका फोल्डर जहाँ पे इस वैग्रेंट यूज़र का सारे जो SSH डिटेल्स है, जो SSH कीज़ है वो स्टोर रहेगा. इस फोल्डर में मैं जाऊँगा. ठीक है, गया मैं. ठीक है, अब देखता हूँ इसमें है क्या. अब देखो यहाँ पे एक फ़ाइल है ऑथराइज्ड कीज़ बोल के. ये जो फाइल है ना, इसमें ही लिखा जाता है कि जो मैंने जो पहले मैंने बताया था कि की पेयर के थ्रू हम ऑथेंटिकेशन करते हैं, इसी ऑथराइज्ड कीज़ में आपको वो पब्लिक की डालना है. ठीक है, तो इस ऑथराइज्ड कीज़ को यूज़ करके वो चेक करता है कि वो की जो है वो की सही में है, वो मेरे पास पब्लिक की है कि नहीं, उस जो अभी सर्वर मेरे को कनेक्ट करना चाहता है. ठीक है, अगर उसको मिल जाता है तो और कुछ नहीं पूछता है, तो हमेशा प्रेफरेंस आपका ऑथराइज्ड कीज़ को दिया जाता है. ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे ना, इसको ओपन कर लेते हैं, इस ऑथराइज्ड कीज़ को. vi ऑथराइज्ड कीज़, ये आ गया, ये कुछ तो है किसी का यूज़र का. हम क्या करेंगे ना, हम अपना जो ये पब्लिक की है इसको वहाँ डालेंगे. कैसे डालेंगे,
पहले तो हम इसको ओपन करेंगे। ये आ गया, देखो ये आ गया मेरा। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि ये कुछ अनशन ना करे और बस जितना आपका टेस्ट है उतना ही कॉपी हो, ठीक है। जैसे आपका कॉपी हुआ, आप यहाँ आओ और उसके बाद हाँ, इसके बाद आप इसको ऐड कर दो नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वी आई एडिटर यूज़ किया हूँ क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था कि हम नॉर्मली सर्वर्स के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, तो सर्वर्स में ना यार ये सब GUI वाले चीज़ें नहीं होता है। आप वहाँ के सबलाइन टेक्स्ट नहीं मिलेगा, एडिटर नहीं मिलेगा, gedit कोई भी टेक्स्ट एडिटर नहीं मिलता है। जो आपको मिलता है वो है इनलाइन एडिटर्स, जैसे कि नैनो, विम, VI, ठीक है। VI है वही विम का ही एक छोटा भाई है बेसिकली। तो नैनो मिलता है, माइक्रो मिलता है, ये है सब मिलेगा। तो आपको इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। आप अगर नहीं सीखे हो तो थोड़ा सीख लो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। लेकिन अभी के लिए मैं बोलूँगा कि इनमें से जो तीनों मैंने बताया, माइक्रो, नैनो और विम, इन तीनों में से एक तो आप थोड़ा सा सीख लो, उससे आपका ही फ़ायदा होगा काम करने में, ठीक है। ये मैंने कर दिया ऐड। अब चलो फिर से इसको करते हैं कनेक्शन। क्या करेंगे हम? कनेक्शन कैसे करेंगे? SSH, ठीक है। फिर से हम देखेंगे हेल्प। अच्छा, अभी मुझे देना है इसका जो की का पाथ देना है, क्यों देना है मुझे पाथ? क्योंकि मैंने की यूज़ किया है और मुझे बताना है कि कौन सा आइडेंटिटी फाइल यूज़ करके भाई साहब आप कनेक्ट करोगे, वो तो बताना है ना। तो हम बोलेंगे कि इसको ये आइडेंटिटी फाइल यूज़ करके कनेक्ट करो, SSH -i, ठीक है, /home/editor/.sh और फिर स्ट्यूट, ये रहा मेरे इसमें। और फिर मैं कनेक्ट किसको करना चाहता हूँ, किस पोर्ट पे? पोर्ट है 2200, ठीक है। और कौन सा यूज़र था? वैग्रेंट था यूज़र मेरा, ठीक है। और IP क्या था? अभी के लिए तो हम लोकल होस्ट बताए क्योंकि हमने पोस्ट फॉरवर्ड कर रखा है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, करेक्ट। तो जो भी मैं लोकल होस्ट अपने सिस्टम पे 220 पे जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ वो फॉरवर्ड हो जा रहा है इस सर्वर का 22 पोर्ट पे, ओके। अब हम करते इसको ये, और देखो आ गया मेरा ये हो गया मैं लॉगिन। अब देखो इसमें मुझे क्या नहीं देना पड़ा भाई साहब, वो हमें नहीं देना पड़ा, वो है पासवर्ड पता है, पूछा ही नहीं इसने। हाँ, जब हम एक की जनरेट कर रहे थे, आपको अगर याद होगा कि याद रखिएगा कि आप अगर इसमें एक पासवर्ड डाल देते हो तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। आपका जो की अगर किसी के पास चला भी जाता है तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो ये की जो है ये आपको बहुत एक बेटर वे है कनेक्शन का, रादर देन यूजिंग अ पासवर्ड, ठीक है। तो आप आपके सर्वर में बोल सकते हो कि भाई मेरे को बस पासवर्ड डालना ही नहीं है, यूजर्स कैन ओनली कनेक्ट थ्रू कीज, नो पासवर्ड्स, ठीक है। ये आप कर सकते हो। तो ये तो मैंने बताया कि ये यूज़र स्पेसिफिक जो ऑथराइज्ड कीज़ है, ठीक है। इस वैग्रेंट यूज़र के लिए ये ऑथराइज्ड कीज़ है। ये रहा मेरा फोल्डर, वो फोल्डर का जो डिफ़ॉल्ट क्या फोल्डर होता है, फिर मेरा डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है होम / आपका जो यूज़र नेम है, ठीक है, /.ssh फोल्डर। ये रहा मेरा, ये रहा डिफ़ॉल्ट फोल्डर होता है ना, .ssh। इसके अंदर होता है आपका ये सब, ओके। अभी हम देखते हैं कि अब ये तो मेरा सर्वर है, अब मैं इसमें पासवर्ड डाल रहा था तो हो रहा था, मैं देख रहा था कि SSH के पासवर्ड के थ्रू भी हो रहा था। लेकिन यार इसका एक कॉन्फ़िग होता है, तो यहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो चल रहा है, ठीक है। अब एक सर्वर जो चलता है, ये मेरा क्लाइंट था, ये जहाँ से मैंने कनेक्ट किया वो मेरा क्लाइंट है, तो उसके थ्रू मैंने कैसे किया, SSH चला के। यहाँ पे मैं देखूँगा कि यार चल भी रहा है, तो कैसे देखते हैं हम, तो यहाँ पे सर्वर चल रहा है कि नहीं। आज तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक SSH सर्वर चल रहा है, तो SSH सर्वर जो चलता है उसका नाम होता है SSHD, मतलब कि SSH डेमन। डेमन मतलब होता है, डेमन एक ऐसा सर्विस होता है जो पीछे चलता रहता है।
ये सर्वर, ये एसएसएच सर्वर है, तो इसमें हम देखेंगे sudo सर्विस, sudo systemctl status SSHD, ये देखो चल रहा है, मतलब कि मेरा SSH सर्वर चल रहा है और इसी सर्वर को आपने कनेक्ट किया है अभी, है ना। ओके चलो, ये तो आप समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है। तो अब ये सर्वर का कॉन्फ़िगरेशंस कहाँ रहता है, ठीक है, वो आपको मिलता है इस पाथ पे etc/ssh, ठीक है। इस पाथ में आप जाओगे और इसका एलएस करते हैं तो देखो यहाँ पे आपका आता है SSH config SSHD config, ठीक है। ये सब आप छोड़ दो होस्ट की होस्ट आर से। व्हाट इंटरेस्ट अस इज दिस फाइल SSHD config, इसमें होता है आपका जो सर्वर का जो कॉन्फ़िगरेशंस होता है वो इसमें डिफाइन होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये config फाइल को थोड़ा देखेंगे, थोड़ा समझेंगे, थोड़ा दोस्ती बनाएंगे इसके साथ, ठीक है। और चेंजेस हम कुछ नहीं करेंगे इसमें अभी, आपको अगर चेंज करना होता है तो आप चेंज करो, बट मेक श्योर कि जब भी आप इस फाइल को चेंज करोगे, इसका हमेशा जो ओरिजिनल फाइल है, एक छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी, टिप है बेसिकली, आप एक टिप ले लो कि जब भी आप कोई ऐसी भी कोई सिस्टम फाइल्स आप ये कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ना, तो इसको सबसे पहला काम जो आपका करना चाहिए वो है कॉपी SSHD_config to sshd_config.org। ये क्या करो कि इसका एक फाइल का एक बैकअप ले लो, ताकि कुछ भी आपने अनसेंड कर दिया ना, क्योंकि देखो भाई साहब कि ये आपका एक सिस्टम फाइल है, ठीक है। ये सब पे आप कुछ भी छेड़खानी करो ना, तो क्या होता है ना कि ये जैसे ही आपका मतलब इसमें आप कुछ भी करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सीधी सी बात है, मतलब आपका SSH चलेगा नहीं, है ना। तो क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्ट कर दो, ठीक है, रिवर्ट कर दो और फिर उसके बाद सर्विस को फिर से रिस्टार्ट कर लो और देखो कि चल रहा है क्या नहीं, और वो चल जाएगा, टेंशन मत लो, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक छोटा सा मैं आपको टिप्स दिया कि यार कुछ भी प्रॉब्लम करोगे तो मतलब एक्सपेरिमेंट करने से पहले हमेशा एक बैकअप ले लेना फाइल का, कॉन्फ़िग फाइल्स का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम करते हैं इस फाइल को ओपन, वो है SSHD config, और ये हो गया हमारा ओपन SSHD config। तो ठीक है, ये रहा मेरा फाइल। इस फाइल में देखो आप, ये रहा पोर्ट, तो इसमें आपका अगर पोर्ट 22 पे नहीं चलाना है आपका SSH सर्वर, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 पे ही चल रहा है, तो आप इसको एक काम कर सकते हो, आप इसको चेंज करके कुछ भी डाल सकते हो, 5000 7000, बस देख लेना उस पोर्ट पे और कोई सर्विस ना चल रहा हो, ठीक है, पहली बात है। अच्छा, आपका जो होस्ट कीज़ है उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ इसके थ्रू, वो हम तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो है आप इसको यहाँ पे एक आता है आपका जो हमारा इंटरेस्ट है वो है, अभी आप क्या चाहते हो ना कि मैं चाहता हूँ कि भाई पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, बस पब्लिक ऑथेंटिकेशन होगा, समझ में आया, बस पब्लिक की ऑथेंटिकेशन होगा कि और कुछ नहीं होगा। आपको अगर मुझे अपने सर्वर को सिक्योर करना है तो मैं जो भी मेरा क्लाइंट होगा जिसको भी मैं एक्सेस देना चाहता हूँ इस सर्वर पे, उसको बोलूँगा कि भाई तू पहले अपना मुझे पब्लिक की दे, मैं ऐड करूँगा तभी तेरे को एक्सेस नहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई पासवर्ड वगैरह का सीन है ही नहीं भाई तेरा, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करेंगे ना, उसका एक कमांड होता है, ये रहा उसका ऑप्शन, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन येस। बाय डिफ़ॉल्ट ये येस होता है, आप इसको नो कर सकते हो, इसको बस हटा के आप इसको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो कर दो। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो जैसे ही आप करोगे आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन चलेगा नहीं, आपको हमेशा पब्लिक की एक्सेस ही मिलेगा, ठीक है। और जैसे आपने अभी देखा कि मुझे पासवर्ड डालना नहीं पड़ा, ठीक है, उसने ऑटोमेटिकली उस की को चेक किया, तो कीज़ को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर अ पासवर्ड, ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये काम आएगा बाद में आपको। अच्छा, तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी फॉर स्टार्टर्स इज़ नॉट मच रिक्वायर्ड, लेकिन हाँ आप हमेशा ऑनलाइन जाके मतलब इस फाइल को और थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर सकते हो,
कभी आपका पास अगर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है उस पर आप इसको चेंज करके निचोड़ के कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो और एक चीज़ जो ये अलाउ करता है वो है इफ़ कंडीशन। इसमें क्या बोलते हैं ना कि मैच यूज़र। अब देखो आपके लिनक्स सिस्टम से बहुत सारे यूज़र्स हैं, चिंटू है, मुन्नू है, कुन्नू है, छैल छबिला है, बहुत सारे यूज़र्स हैं, 4-5 यूज़र्स हैं। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो छैल छबिला के लिए मैं बस पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अलाउ करूँगा, बाकियों के लिए नहीं करूँगा। तो आपके पूरे सिस्टम पे आप क्या करोगे ना कि यहाँ पे मैंने जो दिखाया था पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, इसको नो करोगे, पहले तो अनकमेंट करोगे और फिर इसको नो कर दोगे। फिर लास्ट में आके आप बोलोगे मैच यूज़र छैल छबिला, और फिर उसके अंदर आप क्या करोगे ना, फिर से वही जाओगे, फिर से आप जाओगे और आपका जो ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है उसको नीचे में आप जाके उसको करोगे यस, तब जाके आपका काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ओके। ये नीचे जाके आप यहाँ पे ऐड कर दो और इसको, और फिर यहाँ पे आप वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस कर दो। इन जो ये जो आपको कमांड्स दिख रहा है ना कमेंट, इनमें से एक यहाँ पे नीचे एक पेस्ट कर दो, बस उतना ही काम है। तो क्या होगा ना कि उस यूज़र के लिए ये अलाउ करेगा पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, बाकियों के लिए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िग। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, तो अभी हम क्या सीखे हैं SSH के बारे में। SSH सबसे पहले हम सीखे कि SSH होता क्या है, यूज़ कैसे करना है उसको, कहाँ यूज़ होता है, किस काम के लिए यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। दूसरा क्या सीखे हम कि SSH तो काम कैसे करते हैं ये तो सीख लिया, अभी SSH दिखता कैसे वो हम सीखे, थोड़ा सिंटैक्स देख लिए, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स के बाद हम क्या देखे कि SSH में ऑप्शंस क्या होता है। हमारा जो मेन ऑप्शंस होता है वो नॉर्मली ये पोर्ट इज़ द वन, और दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है आपका आइडेंटिटी फाइल। ये दो चीज़ आपसे कम, ठीक है। और फिर SSH का ऑथेंटिकेशन मेथड्स हमने देख लिया, एक है पासवर्ड, ठीक है, जो बहुत बेसिक है और हर जगह यूज़ होता है, और दूसरा ऑप्शन है आपका प्राइवेट की, ठीक है। और वो भी हमने अभी आपके सामने करके दिखाया कि SSH का प्राइवेट की कैसे क्रिएट करना है, और फिर उस फाइल को यूज़ करके हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट इसलिए दिया था क्योंकि मेरा यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग था, लेकिन आप अगर कोई IP, आपके पास अगर IP है कि जिसके साथ आप SSH करना चाहते हो, तो वो SSH का IP यहाँ पे आपको डालना होगा, ये नहीं डालना है, ठीक है। और जो रिमोट सर्वर पे जिस पोर्ट पे चल रहा है वो आपको जानना है। अगर 22 है तो ये -P वाला पार्ट आप हटा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको IP डालना है, ठीक है। अभी हम लोकल होस्ट है क्योंकि मेरा पोर्ट फॉरवर्डिंग था, ठीक है। तो हम आपको लोकल होस्ट नहीं डालना है, आपको डालना है जो भी आपका सर्वर है, IP जो भी आपको उसने बंदे ने दिया होगा वो, या फिर जब जो आपके पास खुद के पास अगर है तो वो डाल दो। जैसे इसका IP अगर मैं देखूँगा, ये IP होता है, देखो ये है IP मेरा, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो अभी हम ये सीख लिए, वो सीख लिए। अब बात होता है, अभी हम आते हैं, ये तो बहुत मतलब SSH कैसे काम करता है ये हम देख लिया। अभी बात करते हैं कि जो मतलब थोड़ा मतलब लगे कि हाँ बंदा जानता है, ऐसे कैसे बनाएं इसको अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखे कि -P बहुत कुछ डालना पड़ा, 2200, अरे -I कुछ तो था, होम SSH, ठीक है, दत्त आयत दिए था। और उसके बाद हमने क्या डाला, कौन था बे यूज़र, अच्छा बैकग्राउंड था यूज़र, और फिर था लोकल होस्ट, है ना। ये इतना बड़ा कौन याद रखेगा। अब मुझे 5 सर्वर पे ऐड करना है तो मैं इसको कैसे याद रखूँगा। हाँ, तो इसके लिए क्या होता है ना कि देखो, इसके लिए एक छोटा सा फिर से एक टिप दे रहा हूँ। आप क्या करो, आप अपने ये जो यूज़र है, इस यूज़र के थ्रू अभी हम जाना चाहते हैं, ठीक है।
इसके थ्रू हम जाना चाहते हैं, उसके थ्रू हम गए तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा उस होम पे जाएंगे, देवदत्ता पे जाएंगे, .sh पे जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखो ये कन्फिग बोल के हम फाइल बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एक फ़ाइल बनाएंगे कन्फिग बोल के। तो इस कन्फिग को अभी हम क्या करेंगे, इस कन्फिग में हम बनाएंगे अपना इसके लिए एक ये, ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे कि हमारा जो भी डिटेल्स था उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, npm config, होस्ट क्या था मेरा, होस्ट का नाम क्या है। तो ये क्या होगा ना, आपको एक होस्ट, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, हम एक अलियास क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं आर्च सिंह, ठीक है, आर्च सिंह, इसको ये है मेरा नेम, जिसको हम बोलते हैं पोशाकी नाम, ठीक है। यूज़र कौन था अपना, वैग्रेंट था, है ना। उसके बाद होस्ट नेम क्या था मेरा, होस्ट नेम था लोकल होस्ट, ठीक है। अच्छा, पोर्ट कौन सा था मेरा, पोर्ट था 2200। अच्छा, आइडेंटिटी फाइल क्या था, आइडेंटिटी /home/dev/dot/sh/arch_tutor, ठीक है। ये रहा मेरा डिटेल्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आइडेंटिटी नहीं होता है, ये होता है आपका आइडेंटिटी फाइल, ओके। ये हो गया, चलो ठीक है। इसको अब हम करते सेव, कर दिया मैंने सेव, ठीक है। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। SSH सिंह, अरे वाह, ये देखो भाई लोग, मैंने क्या किया, बस SSH सिंह किया। इतना बड़ा मेरे को नहीं डालना था। क्या था, आइडेंटिटी फाइल क्या था भाई साहब, पोर्ट क्या था भाई साहब, यूज़र कौन था भाई साहब, होस्ट नेम क्या था भाई साहब, इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं। एक बार ले लो डिटेल्स भाई साहब और उसको डाल दो इस कन्फिग फाइल में, इतना ही काम है आपका, ठीक है। हाँ, एक चीज़ नोट करना है, ये कन्फिग फाइल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है उस फोल्डर में, उसको आपको क्रिएट करना होगा, ठीक है। क्रिएट करके उसमें बस डाल दो। अच्छा, कैसे, और इसके ऊपर और भी थोड़ा डिटेल्स आपको जानना है तो बस आप ऑनलाइन पे सर्च कर सकते हो, और मैं कुछ लिंक्स भी दे देता हूँ इसमें, एक इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हो। एंड या देन यू कैन गो अहेड, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखो कितना आसान हो गया। अभी मेरे को क्या होगा, अभी हम जान लिए कि SSH के थ्रू कैसे डिफरेंट सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, और फिर कैसे SSH के थ्रू उधर मचा सकते हैं, है ना। आप कनेक्ट कर लो जिस रिमोट सिस्टम पे, मज़ा करो उस पर, और उसके बाद करो जो आपको काम करना है ना। ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, and if you're new to the channel, please don't forget to subscribe. Till then, keep chewing, keep learning, and keep coding. Good night, guys.